Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. बेटे अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस की है, उसके हमने मेथड्स डिस्कस कर लिया. अब बारी आती है हमारी डिग्री की कि डिग्री क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे हमें पता चलता है. तो डिग्री अब हम देखते हैं कैसे करेंगे. बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री आप कह सकते हो उसके 5 केसेस होते हैं. वो कौन कौन से केसेस हैं? दीज आर नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, नंबर 2 perfectly inelastic demand, number 3 unitary elastic demand, number 4 more than unitary elastic or inelastic demand, and number 5 less than unitary elastic or inelastic demand. ठीक है, ये हमारे 5 तरह के केसेस हैं. तो अब हम वन बाय वन इन केसेस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बारी आती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारा क्या है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बेसिकली हमारे को क्या कहता है? उस केस में क्या होता है कि हमारी डिमांड जो है इनफाइनाइट हो जाती है, किसी भी तरीके की हो जाती है, कहीं कितनी भी डिमांड ज़्यादा हो सकती है उसी प्राइस के पर. अगर हमारा कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो हमारी जो डिमांड है कम ज़्यादा कम जितनी मर्जी हो सकती है, उसमें कोई आपकी वहाँ लिमिटेशन नहीं है. मतलब आप 10 यूनिट्स भी आप उसकी डिमांड हो सकती है और उसकी 1 लाख यूनिट्स भी डिमांड हो सकती है उसी प्राइस पे. वो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है. और दूसरा ये क्या कहता है कि थोड़ा सा अगर इस आपके इस मतलब परफेक्टली इलास्टिक के डिमांड के केस में अगर आपके प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दो आप 1% भी या 0.1% अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा? डिमांड आपकी बिल्कुल उस प्रोडक्ट की बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, या तो डिमांड आपकी इनफाइनाइट है उसी प्राइस पे. अगर आपकी प्राइस में थोड़ी बहुत ही चेंजेस आती हैं, अगर थोड़ा सा भी आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हो तो आपकी डिमांड विल कम टू जीरो. ठीक है, ये नॉर्मली आपकी कहाँ पे होती है? अब ये केस कहाँ पे आता है? ये आता है ज्यादा केस ये आपका आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. उस केस में क्या है? डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है. अब आप बोलोगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या आ गई? जो परफेक्ट कंपटीशन है ये आप इसी क्लास में +1 में ही आगे के चैप्टर्स में आपको समझ आएगा, जहां पे आपका जो सेलर है ही इज प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर. प्राइस टेकर मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको उसी प्राइस पे अपनी कमोडिटी प्रोडक्ट को बेचना है. वो प्राइस मेकर ने उसने प्राइस नहीं बनाना है. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतनी ही चीज समझो. आगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स को आगे करोगे तब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी. आपको प्रॉपरली परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सारा बताया जाएगा. ठीक है, अब यही चीज जो मैंने आपको बोली आपको डायग्राम से समझाती हूँ मैं. ये देखो हमारा ये डायग्राम है. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है एंड वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है. वो क्या कह रहा है? इस तरह की मार्केट में ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब आपका वही प्राइस पे आपकी ये देखो जो हमारा पीसी प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर आपकी कितनी भी डिमांड हो सकती है. क्यू भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी इसको कमोडिटी को डिमांड कर लोगे. पर अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है, ये देखो 1% प्राइस बढ़ाया, पी से P1 गया, 1% प्राइस बढ़ा, उस केस में क्या है? डिमांड यहाँ पे है नहीं, डिमांड यहीं पे रहेगी, तो मीन जीरो. अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड जीरो हो जाएगी. ये केस है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी. यहाँ दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, क्लियर हो गया? ये पहला केस है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का. अभी हमने डिस्कस किया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें डिमांड हमारी इन्फिनिटी हो जाती है. अब आ रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसमें हमारी जो डिमांड है वो हमारी जीरो हो जाती है. अब ये आपको क्या कहता है? इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी प्राइस में चेंजेस हो रही है, कुछ भी प्राइस कम ज्यादा जो मर्जी हो रहा है प्राइस, उसकी चीज का आपका जो है डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. जितना आपका डिमांड आपकी हो रही है उतनी ही डिमांड होगी,
प्राइस बेशक आप 10 रुपए रखो, बेशक 15 रुपए रखो, बेशक 8 रुपए रखो, डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर थोड़ा सा भी प्राइस में कम ज्यादा होता है या ज्यादा प्राइस में चेंज आता है तो उसके ऊपर डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज अ सिचुएशन वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंजेस इन द प्राइस लीव्स डिमांड अनअफेक्टेड। ठीक है, अब ये देखो डायग्रामेटिकली ऐसे एक्सप्लेन होगा, वही है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सेस पे प्राइस है। अब ये देखो जब पहले प्राइस पी था तो हमारी डिमांड कितनी थी, क्यूसी यूनिट। ठीक है, इतनी हम डिमांड कर रहे थे, ओक्यू यूनिट्स हम कर रहे थे, इतनी हमारी डिमांड थी। पर जब हमारा प्राइस पहले पिछले केस में मैंने आपको 1% कहा था, यहाँ पे हमने अगर 10% प्राइस भी बढ़ गया तब भी हमारी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेयर डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकेंड केस था। आगे चलते हैं, अब बारी आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटी के बराबर होगा। कहीं पे भी आप देख लो डिमांड का पे कौन सा मर्जी पॉइंट पे ले लो, वहां पे आपका ईडी 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ईडी के मेथड्स, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कैसे निकालनी है उसके मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये देखो, ये कौन सी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स ऑन द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कि ये क्या कह रहा है, डिमांड कर्व के कहीं पे भी, पूरी ये जो डी डिमांड कर्व है, कहीं पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मैंने ए और बी मार्क किया, आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे एनीवेयर, हर जगह पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। प्राइस और कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इस हिसाब से चेंज होंगे कि आपका वो सारा का सारा, कोई आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ही रहेगी हर पॉइंट पे। अब ये देखो, पहले हमारी थी P1 प्राइस, जब OP1 प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी OQ1, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, OP1 इंटू OQ1। ठीक है, जब आपका प्राइस, इसमें उन्होंने मैंने आपको पहले बताया, पहले P2 से फॉल हुई है, पहले P2 जब प्राइस था हमारा तो OP2 हमारा प्राइस था और क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी OQ2, राइट, ए पॉइंट आया था। तो इस चीज में हमारी जो एक्सपेंडिचर कितना था, OP2 मल्टीप्लाइड बाय OQ2, है ना। और जब प्राइस हमारा फॉल हुआ P2 से P1 पे, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, OP1 इंटू OQ1। अब ये जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ये मतलब ये जो आपका प्राइस है, प्राइस चेंज के कारण जो है आपकी जो डिमांड इस हिसाब से चेंज हो रही है कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस केस में आप कहीं पे भी मिला लो, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ही आएगी। ये आपका केस आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। अब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड क्या है, ये वो सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी is such that total expenditure on the commodity increases when price decreases and total expenditure decreases with price increases। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर आपका किसी केस में किसी प्रोडक्ट का आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस के हिसाब से चेंज होगी, अगर आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है तो आपकी डिमांड इस हिसाब से आपकी चेंज हो रही है कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसका कमोडिटी के ऊपर बढ़ जाता है। और जब आपका प्राइस आपका जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उस केस में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, और जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। तो इस केस में देखो, ये आपका डायग्राम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब ये है आपके ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो पहले जो था हमारी डिमांड ये थी
P2 प्राइस था, P2 से जब आपकी प्राइस कम हुआ P1 और तो आपका एक्सपेंडिचर जो था वो आपका बढ़ गया। वो बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपका जो ये प्राइस फॉल हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, उस केस में ये आएगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट केस। लास्ट केस हमारा क्या कहता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। अब ये जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स। मींस जब हमारा प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो रहा है, और एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस। मींस ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं, प्राइस और आपका जो आप एक्सपेंडिचर है वो सेम हो रहा है। अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है, सॉरी, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और अगर आपका प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो जाता है। ठीक है, यही था। पहले आपका देखो P1 प्राइस था तो आपकी टोटल जो एक्सपेंडिचर, आपकी क्वांटिटी Q1 था, टोटल एक्सपेंडिचर आपका यहाँ आता था A पे। प्राइस कम हुआ, P1 से P2 पे आया, तो आपका डिमांड ऐसे एडजस्ट हुई कि आपका एक्सपेंडिचर आपका कम हुआ। तो जैसे जैसे आपका ये आपका B2A जाएगा, पहले आपका P2 प्राइस था, फिर आपका P1 प्राइस है। अगर आपका प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो गया। ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है बेटा, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.